तो आपको कभी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ होगा? नहीं, प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, पर हाँ जब हम ज्वाइन किए थे बैच तो उस समय एज का चैप्टर स्टार्ट था, तो एज हमको वाकई में नहीं बुझाता था। पहले सर बोलते इंग्लिश में लेते एगो पास्ट, ये भी नहीं समझ में आता कि एगो मीन्स क्या हो या पास्ट मीन्स क्या। मैं बहुत भोकू लड़का था, जीरो से मैं बना। तो हम एक बार सर को बोले थे कि सर एगो पास्ट मीन्स भी हमको नहीं समझ में आ रहा क्या होता है इसका। पास्ट में तो नहीं कुछ समझ में, ईगो मीन्स क्या होता है हम तो ईगो। सिलेक्शन कब हुआ है सर? 2022 सितंबर को। 22 सितंबर में। और आपने उसका फॉर्म कब भरा था सर? फॉर्म तो 2014 में भरे थे सर। बस यही है यूनिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के अपने YouTube चैनल में। मैं सैंकी पुरोहित फिर आप लोगों के पास लेके आ गया हूँ सफल छात्रों से एक मुलाकात। जी हाँ, मैं जब भी आता हूँ आप लोगों के पास एक कहानी लेके आता हूँ सफल छात्रों से एक मुलाकात में। तो इस बार भी कुछ मैं अनोखा, कुछ यूनिक कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आप उस कहानी से देखिए, मोटिवेट होइए और समझिए कि कैसे स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतता है जब वो स्टूडेंट्स को एग्जाम सिलेक्शन में डिले होता है, तो उनके ऊपर क्या बीतता है और वो अपना मेंटल स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन रखते हैं कि वो सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो ये सारा कहानी ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आपको स्टूडेंट्स के जुबानी सुनाता हूं जो इस चीज़ को फेस किए हैं। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको हमारे कैंडिडेट से। थैंक यू सर। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो बिहार में पड़ता है। और मेरा पढ़ाई जो हुआ 10+2 गेट स्कूल अनुग्रह इंटर कॉलेज उसका नाम है, वैसे हम लोग शॉर्ट में गेट स्कूल बोला जाता है। फिर ग्रेजुएशन में किया राम लखन सिंह यादव कॉलेज, ये हुआ। और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन जो हुआ 10+2 बिहार SSC 10+2 में हुआ है क्लर्क के पोस्ट पर। बहुत बढ़िया सर का सिलेक्शन बिहार SSC 10+2 क्लर्क के पोस्ट पे। सर अभी आप करेंटली पोस्टेड कहाँ है सर? हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अपना ही डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपना ही घर के पास। हाँ। आपको पोस्टिंग मिल गया, चलिए इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो एक जर्नी सर, हम लोगों ने कहानी सुना है आपके बारे में, वो आपसे हम कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन है बाकी लोगों जैसा नहीं रहा है ना, थोड़ा अलग रहा। हाँ। तो वो अलग कहानी आप जरूर हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये अलग कैसे है बाकी लोगों से। जैसे आपने कहा आपका सिलेक्शन कब हुआ है सर? 22 सितंबर को है। 22 सितंबर में। और आपने उसका फॉर्म कब भरा था सर? फॉर्म तो 2014 में भरे थे सर। बस यही है यूनिक कहानी। 2014 में फॉर्म भरे हैं सर, और 2022 लगभग लास्ट में सर का सिलेक्शन हुआ है। सर ये जो 9 साल था, ये 9 साल सबको जानना है। ये 9 साल आप बताइए कि क्या क्या घटना घटा। ये 9 साल बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में हुआ सर। पहले तो कहा कि इतना दिन तो चला, तो उसमें तो बहुत दोस्त लोग भी बोलते थे क्या कर रहा है वहाँ, कुछ अलग लाइफ देखो, अपना तैयारी अपना लंबा समय। घर वाला भी बोला, अगल वाला भी बोला, पर मेरा जो था अपना माइंड बनाए थे कि मेरा कुछ करना है तो करना है अपना। अच्छा सर, 2014 में जो आप फॉर्म भरे, हम लोग वो प्रोसेस समझाइए कि 2022 लास्ट में आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है, उस बीच में एग्जाम कब हुआ, फॉर्म कब भरे, रिजल्ट कब आया, वो डेट टाइमलाइन आप समझा सकते थे तो समझाइए। समझा सकते हैं। पहले तो फॉर्म 2014 में फिर भराया पूरा टोटल जी। उसके बाद फिर 2000 पीटी के लिए 2016 में एग्जाम हुआ, तो 2014 में फॉर्म भरे और 2016 में पीटी लिया गया। हाँ ठीक है। तो 16 में पीटी लिया गया, तो पेपर लीक होने के कारण फिर कैंसिल हो गया एग्जाम। फिर 18 में उसका पीटी हुआ। मतलब 14 में फॉर्म भराया, 16 में पीटी हुआ, फिर कैंसिल हो गया, फिर 18 में एग्जाम लिया गया। हाँ, 18 में एग्जाम लिया, फिर पीटी का रिजल्ट 22 में आया। फिर पीटी का रिजल्ट 22 में आया, 20 में आया। 20 में आया। हाँ। मतलब 2018 में आप फिर से एग्जाम दिए, फिर 2 साल बाद पीटी का रिजल्ट आता है 20 में। जी हाँ ठीक है। फिर 20 में आया, तो फिर मेंस का फॉर्म भराया, तो भरते सर पीटी का रिजल्ट बीच में आया था 20 का, तो भराने लास्ट में भराया। फिर एग्जाम उसका मेंस 21 में हुआ। मेंस 21 में हुआ। हाँ 21 में हुआ, तो फिर मेंस का रिजल्ट होते होते लास्ट में 21 में, मैंने 22 में मान के चलिए, 22 में रिजल्ट आया उसका। फिर उसके बाद टाइपिंग हुआ 22 में टाइपिंग हुआ। और फिर ज्वाइनिंग हुआ। तो आपको नहीं लगता बहुत जल्दी सारा प्रोसेस हो गया सर, मात्र 9 साल में, लगभग 8 से 9 साल में? जल्दी कैसे हो गया सर? 9 साल कोई पीरियड होता है सर? ये 9 साल लेट होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट ना हार मान जाएगा। 2014 में फॉर्म भराया और 2022 में आपका सिलेक्शन होता है। आप अपने आप को इस दौरान कैसे मोटिवेटेड रखे, और आपको ऐसा कब लगा कि मेरा हो जाएगा, इसमें धैर्य रखना है? कभी ऐसा फील हुआ कि यार छोड़ यार, जाने दो, इसमें होगा नहीं? फील तो हुआ था,
पर सर लोग, मेरा लाइफ में 5 लोग का बहुत बड़ा योगदान है। वो सर, एक डेविड सर हैं, डेविड सर कैरियर पॉइंट का है, इसी ब्रांच का, और तिवारी सर हैं, पीयूष सर हैं, रवि सर, और मेरा भैया और भाभी। ये चीज़ हमको बहुत, मैंने लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेरा। चले, टीचर का तो समझ में आता है, भैया भाभी कैसे आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ से पढ़ के जाने के बाद घर पर कॉपी किताब फेंक देते थे अपना, तो वो चीज़ मेरा भैया भाभी बतलाते थे कि वहाँ से पढ़ के आया तो क्या पढ़ के आया, बतलाओ हमको। वो कॉपी देखते थे, जो चीज़ नहीं समझ में आता था तो बोले कि वहाँ क्या करता था, सो रहा था। तो हम बोले कि सोते तो नहीं, तो कैसे रास्ता में आते थे, इतना भूल कैसे गया था तुम? तो भैया एक आध डांटबो करते थे, अभी भी डांट पड़ता है, इतना बड़ा हो भी गया, मारबो किए भैया। पर भैया बोले कि नहीं, पढ़ो अपना, तो कुछ भी हो पैसा हमको देना है, तुम पढ़ो जितना पढ़ना है तुमको। तो पढ़ते गए, सर लोग भी बोले कि राहुल हार मत मानो, लास्ट तक तेरा हो जाए। लास्ट में ऐसा, बीच में ऐसा आया कि हम लगा कि हम नहीं होगा हमसे, अब छोड़ना, दूसरा लाइन अपनाना है। तो फिर सर, डेविड सर बोले कि राहुल इतना मेहनत किया तो पीछे मुड़ के मत देखो, अब जब भी तुमको जाना है तो आगे ही जाना है तुमको, पीछे जाएगा तो कुछ नहीं मिले, आगे जाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा जी। तो फिर सर, ये सर बोले तो तन अंदर से ऊर्जा पैदा हुआ, तो फिर करते लगे। फिर पढ़ते फिर ऐसा एक टाइम आया कि लगा जब होने लायक है। अच्छा, आप 2014 में जैसे फॉर्म भरे थे, आपका तैयारी कब से था? तैयारी 2014 में तो भरे तो सर, तो तैयारी मेरा 0 था उस समय। तो फर्स्ट ही मेरा एज 18 और 3 महीना ही हो रहा था। अच्छा, लाइफ का पहला फॉर्म भरे थे, तो उस समय कंपटीशन पता नहीं था। देखिए, एक यहाँ पर कभी कभी कुछ वो हम लोग कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी आपके साथ जो घटना घटा वो आपके लिए पॉजिटिव हुआ। ये एग्जाम डिले होना इनके लिए बेनिफिट सिद्ध हुआ। 2014 में अगर फॉर्म भर गया होता, 2015 में एग्जाम हो गया होता तो शायद आपका नहीं निकलता। 16 में जब एग्जाम बैठे तो सर, तो हमको नहीं लगा कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि 16 में मेरा पेपर समझ में नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन में बहुत जीरो थे। कंपटीशन क्या होता है ये चीज़ का माने हमको पता भी नहीं था। एग्जाम में बैठे ऐसे ही घूम के आए थे, कोई क्वेश्चन नहीं बनाए थे। हाँ, जब 16 में हम यहाँ डेविड कैरियर पॉइंट में अपना एडमिशन कराए, पढ़े, तो 18 में जब बैठे पीटी में तो लगा कि हाँ, अब मैं कंपटीशन के लिए एक्चुअली तैयार हूँ। मतलब ये डिले होना आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद सिद्ध हो गया। तो यही होता है बच्चे, हार मत मानो, कभी कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा होना जरूर लिखा होता है। तो ये कहानी से आपको समझ में आ गया होगा सर का कहानी। तो सर, आपका जैसे भी फाइनल सिलेक्शन एसएससी में, बिहार एसएससी में आपका है ना, क्लर्क के पोस्ट में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका तैयारी कैसा रहा सर? आप हमारे स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा गाइड कर सकते हैं। तैयारी सर, किस तरह से आप पढ़ते थे? मेरा पढ़ाई का शेड्यूल यही था सर कि हम जब भी पढ़ाई पढ़े हैं तो अपना रात में ही पढ़े हैं। रात में मेरा भैया भाभी को ही बोलते थे कि इसको खाना 2 रोटी ही लेना, बस रात में 2 रोटी ही खाना मिलता था। 10 से 3 बजे तक हम पढ़ते थे अपने। इस दौरान फिर भैया बोलते कि तुमको जितना खा के दिन भर सोना सो, कोई दिक्कत नहीं। पर क्योंकि घर में बच्चा लोग भी था तो डिस्टर्ब होते थे दिन में पढ़ने के लिए, तो रात में ही अच्छा टाइम लगा, रात में पढ़ते। तो 3 बजे पढ़ते तो 6 बजे उठ जाते थे। 6 से 3 ग्रुप था, ग्रुपिंग में चले जाते थे उधर पढ़ने, फिर आके खाना खा के अपना सो जाते। 3 बजे से मेरा बैच था क्लास का, तो यहाँ के पढ़ लेते थे। 1 घंटा लाइब्रेरी में होते थे। पर मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट था कि मेरा सर से कंसेप्ट बना हुआ था। टीचर से हमेशा आप टच में रहते। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चीज भी है। हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, जनरली क्लास खत्म तो फिर वो आउट ऑफ रडार या आउट ऑफ टच हो जाते हैं। देखो बच्चे, ये गलती मत करो, आप पढ़े हो अच्छी बात है, लेकिन टीचर के टच में रहना जरूरी है, क्योंकि वो आपको क्लास के बाद भी गाइड करते रहेंगे। तो आप सच बताइए, क्लास के बाद भी क्या हम टीचर्स लोग से आपको गाइडेंस मिलता रहा? हाँ, मिलता रहा। यही हमारे डेविड्स करियर हब का एक मेन पॉइंट है हमारा, कि हमारा यूएसपी यही है कि हम लोग ऐसा नहीं कि क्लास हो जाता है फिर बच्चे से हमारा कोई मतलब नहीं। हम लोग जब तक उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, हम लोग उनके साथ, तो इवन कि उसके बाद भी हम लोग साथ देते हैं आपका। तो सर, एक क्वेश्चन आपका, डेविड्स करियर हब का आपके जिंदगी में, आपके नौकरी में क्या रोल रहा, जरा आप बता सकते हैं? मेरी लाइफ में नौकरी का, मेरा लाइफ का सबसे, जहाँ अभी है, मेरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट यही है। मेरा डेविड सर का हाथ ही है मेरे ऊपर कि हम जो भी हैं तो यहाँ पर हैं, आज इस पोस्ट पर हैं। जैसे मैं पीटी में हम दिए थे पीटी, तो यहाँ का जो सिलेबस है ना बहुत बेटर है एग्जाम। हम पीटी जब बैठे थे तो मेरा पीटी में जो मैथ का जो सिलेबस बनाने लगे
तो 8 क्वेश्चन मेरा इसी बुक से यही अथी था मेरा। एग्जैक्टली यही बुक से सेम क्वेश्चन सेम नंबर वही था, डिजिट भी चेंज नहीं। तो वो चीज़ मैं जीएस की तरह हम उसको रंगे थे, क्योंकि आंसर याद था उसका, तो हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। आज भी क्वेश्चन हमको अभी तक माइंड में याद है। 47 नंबर बुक का क्वेश्चन है, बंदर वाला है उसका, बंदर वाला क्वेश्चन। हाँ। 47 देखिए क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। हाँ, तो मेरा ये सर बोलते थे देवी सर कि देखो तुम यहाँ पढ़ के जा रहे हो तो यहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ तुम घर पर मेहनत करो और एक मैथ को कम से कम, एक बार नहीं, कम से कम 10 से 12 बार बनाओ, तभी तुम्हारा काम आएगा। डेविड सर बोलते थे कि एग्जाम हॉल में जब भी जाओ तो पेन न के बराबर चलाओ, माइंड ज़्यादा चलाओ। वो चीज़ हमको दिमाग में रहता था। एग्जाम में भी बैठे तो वही रहता था कि नहीं, पेन नहीं चलाना, माइंड चलाना हमको ओनली फॉर। तो माइंड चलाते थे, अपना जो भी कैलकुलेशन होता हल्का फुल्का पेन अपना करते थे, जो नहीं तो बाकी माइंड में ही करते थे। मतलब मेरा लाइफ का डेविड सर बहुत बेटर है। इंस्टीट्यूट में लाइफ में बहुत याद करेंगे इसका। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर इस जेस्चर्स के लिए। और एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला आपके भैया का बहुत बड़ा रोल रहा, तो नौकरी होने के बाद भैया का क्या रिएक्शन था? भैया अभी भी उनको यही रिएक्शन है भैया का, अभी भी डांटते, अभी भी बोलते कि पढ़ो। चलिए मतलब भैया अभी संतुष्ट नहीं है? नहीं, भैया बोलते कि पोस्टर नहीं ये रहना। भी अच्छी बात है, संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। हाँ। और आगे का कुछ अगर आप तैयारी अभी कर रहे हैं या आप कोई टारगेट लिए हैं किसी एग्जाम्स का? हाँ सर, अभी तो टारगेट है। कौन सा है सर? अभी बिहार एसआई जो आने वाला उसका टारगेट। बिहार एसआई का आप टारगेट लिए? पहले से तो सोच वही है कि हमारा डिफेंस में जाने के लिए। अच्छा। और ये तो एक था कि शुरू में भारत इंटर लेवल, तो पहले तो बच्चा था तो उस समय हमको बोलते थे कि इसको में जाना है, पर नहीं, अब लगता है कि नहीं, एसआई में बनना है। एसआई बनना है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूँ, ये मैं आपसे भी पूछता हूँ, नौकरी से पहले और नौकरी के बाद में जिंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव सच बोलूं तो सर मेरा स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा था। स्टूडेंट लाइफ अच्छा बहुत था? अच्छा है। क्यों अभी अभी अच्छा नहीं लग रहा है? सर स्टूडेंट लाइफ ये है ना कि वहाँ स्टूडेंट लाइफ में बहुत तरह तरह के दोस्त मिलेंगे, अच्छा भी दोस्त मिलेंगे, बुरा भी दोस्त मिलेंगे बहुत। अब अभी है कि सर प्रेशर भी हो जाता है ऑफिस का, तो दोस्त लोग का टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बहुत बोलता है कि बहुत घमंडी हो गया है, बहुत कम बोलता है, तो वो चीज ये होता है कि दोस्त को ऐसा लगता है घमंडी हो जाता है, ऐसा एक्चुअल में होता है? होता नहीं है सर, टाइम नहीं मिल पाता है। सही बात है। स्टूडेंट लाइफ सही बात है, एक बेस्ट टाइम होता है एंजॉय करने का। इसीलिए बोलते बच्चे लोग को, हम लोग भी बोलते हैं क्लास में कि एंजॉय करो, पढ़ो, ये एक याद है, फिर तो नौकरी करना ही है। लेकिन चलिए ये तो अलग बात हुआ। लेकिन एक चीज था सर, डेविड सर का ये चीज बोलते थे डेविड सर कि देखो प्रेशर से मत पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। एग्जैक्टली। तो वही हम भी सोचते, एग्जाम में भी जब जाते थे, एग्जाम मेरा होता तो हम सर को बोलते थे मेरा एग्जाम है, तो बोलते थे कि देखो एग्जाम में जाना, रिलैक्स होकर जाना, दुनिया क्या बोलता है उसका परवाह मत करना, तू एंजॉय होकर तुम जाना, रिलैक्स हो चाहे नहीं हो उसका टेंशन छोड़ दो। मेरा लाइफ में अभी बोलते थे कि हम तुमको है ना, हम तुमको बना देंगे कहीं ना कहीं अपना। चलिए सर का भरोसा आप रखे हैं और उस भरोसे पे आप खरे भी उतरे हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपका ये कहानी सुन के हम लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप आगे और बढ़े लाइफ में और तरक्की करें और एसआई बन करके हमारे पास दोबारा फिर से आए, फिर से आपका हम इंटरव्यू लें और फिर से कुछ यूनिक कहानी आपका सुने। तो ये रहा सर का कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी रहा। ये कहानी ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि सोचिए 9 साल 8 साल, कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि सर फॉर्म लेट होता है, डिले होता है। देखिए वो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फॉर्म लेट होना, डिले होना, एग्जाम कैंसिल होना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस पे है? आपको डेडिकेटेड होकर मेहनत करना, ये आपका कंट्रोल है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर पर्चा लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो देखो एक एग्जांपल ये है कि पर्चा लीक हुआ, कैंसिल हुआ, फिर भी नौकरी लिया ना, उसमें भी एक बेनिफिट हो गया कि उनको टाइम ज्यादा मिल गया तैयारी करने का, है ना। तो यही होता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, हर बुरे चीज में कुछ अच्छा चीज सोचो। तो यही एक अच्छे स्टूडेंट का निशानी होता है। ये नहीं कि ब्लेम देना कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, आप अपना तैयारी ईमानदारी से रखो तो गारंटी है भगवान भी आपके लिए रास्ता कहीं ना कहीं खोज ही देगा। तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं। ये चीज हम देखे कि मेहनत जो लगन से करेगा ना वो कामयाब होगा। और रहा इंस्टीट्यूट के बाद, तो इस इंस्टीट्यूट में जितना मैथ का जो मटेरियल है, मैथ रीजनिंग जीएस जो भी है, टीचर जो है बहुत अच्छे हैं लड़कन लोग। मैंने इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद 80% टीचर का आती हो जाता है, टीचर बोलता है कि हम कर लेंगे, 20% लड़का लोग के मेहनत करना है। क्योंकि यहाँ का जो भी अथी है सर, लाइब्रेरी है, पढ़ाने का तरीका है, सर का बोलने का तरीका, मैंने
एक्चुअली ठेठ अति अपना भाषा में पढ़ाते हैं, जी। तो वो दिक्कत लड़का लोग का प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं ये होता, अच्छा ये भी हमको बहुत लगा। बड़ा चीज है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हाँ। होता। आप जैसे फिर बिहार से आए तो आप यहाँ पर क्लास किए तो आपको कभी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ होगा? नहीं, प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, पर हाँ जब हम ज्वाइन किए थे बैच तो उस समय एज का चैप्टर स्टार्ट था, तो एज हमको वाक्यों में नहीं बुझाता था। पहले सर बोलते इंग्लिश में लेते एगो पास्ट, ये भी नहीं समझ में आता कि एगो मीन्स क्या हो या पास्ट मीन्स क्या। मैं बहुत भोकू लड़का था, जीरो से मैं बना। तो हम एक बार सर को बोले थे कि सर एगो पास्ट मीन्स भी हमको नहीं समझ में आ रहा क्या होता है इसका, पास्ट में तो नहीं कुछ समझ में, ईगो मीन्स क्या होता है, हम तो ईगो कुछ अलग लेते थे और एगो लिखते थे। तो बोले अच्छा ठीक है तो हिंदी में बदलाएंगे। तो उस दिन से हिंदी में भी अपना कन्वर्ट मैंने अपना लैंग्वेज में बदलाने लगे, तो हमको अच्छा लगा और फिर पढ़ते पढ़ते फिर अंदर से होने लगा। पर यह था कि सर हमेशा ऊर्जा बढ़ाते रहते थे, राहुल तुम बका मत, तेरा होगा होगा। तो आज वही बात आज हो गया, हाँ है ना। तो चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपके जॉब के लिए। उम्मीद करते हैं आप फिर से वही विश करेंगे कि आप लाइफ में और आगे बढ़े और एसआई का तमगा लगा के हमारे पास वर्दी में आए। यही हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट बार आपसे जब भी मुलाकात हो आप वर्दी में हमारे पास आए, मिलने आए। तो बच्चों, ये रहा कहानी हमारे राहुल जी का। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कहानी आपके पास हम लोग लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये एपिसोड अच्छा लगा हो आप लोगों को, ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। धन्यवाद।